हरियाणा चुनाव के रिजल्ट के अगले ही दिन अखिलेश ने यूपी में 10 सीट पर होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए 6 सीट पर प्रत्याशी घोषित कर दिए और ऐसे में एसपी कांग्रेस गठबंधन में टूट और फूट दोनों की आशंका पैदा हो गई थी। लेकिन अब कांग्रेस और अखिलेश की ओर से यकीन दिलाया जा रहा है कि गठबंधन अभी जारी है। हालांकि सीट शेयरिंग पर अभी भी सस्पेंस है। देखिए ये रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी ने मंगलवार को उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की एक लिस्ट जारी की तो सियासी हलचल तेज हो गई। कांग्रेस की ओर से कहा गया कि अभी तक गठबंधन में सीट बंटवारे पर कोई बात नहीं हुई है। कांग्रेस के इस बयान ने सियासत को नया रंग दे दिया है, जिसके बाद तमाम तरह की अटकलें शुरू हो गई थीं। लेकिन अब एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने गठबंधन पर तमाम सस्पेंस को खत्म कर दिया है। अखिलेश ने साफ कर दिया कि यूपी में कांग्रेस के साथ विधानसभा उपचुनावों में गठबंधन जारी रहेगा। हालांकि कांग्रेस को एसपी कितनी सीट देगी, इस पर अभी भी सस्पेंस है। जी, जिस तरह से विधानसभा उपचुनाव है, 10 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने 5 प्रत्याशी वो आज समय नहीं है उस पर चर्चा करने का, लेकिन इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन रहेगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद पहली बार अखिलेश यादव का बयान आया है। हालांकि अखिलेश यादव गठबंधन जारी रहने की बात तो कह रहे हैं, लेकिन कल ही अखिलेश ने यूपी विधानसभा उपचुनाव में 6 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। जबकि कांग्रेस का कहना है कि सीट शेयरिंग हमेशा से पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व तय करता है, आगे भी वही करेगा। चीजें राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा तय करके। आप उसको मानेंगे? अपनी तरफ से कोई प्रस्ताव राष्ट्रीय नेतृत्व ही तय करेगा। आगे जो गठबंधन क्या बना रहेगा क्या? निश्चित तौर से बना हुआ है, बना रहेगा। यूपी में 10 विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। ऐसे में 6 सीट पर एसपी के ऐलान के बाद कांग्रेस अब बाकी बची 4 सीट में से कितनी सीट पर बार्गेनिंग कर पाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि फूलपुर और मंझवा में एसपी ने अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। दरअसल फूलपुर विधानसभा सीट और मझवा विधानसभा सीट पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारना चाहती थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी, मझवा से ज्योति बिंद को चुनावी मैदान में उतार दिया है। इसके अलावा करहल से तेज प्रताप यादव, सीसामऊ से नसीम सोलंकी, मिल्कीपुर विधानसभा सीट से अजित प्रसाद, कटेहरी से शोभावती वर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है। कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग पर अखिलेश ने अभी पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन गठबंधन जारी रखने की बात जरूर कह दी है। अखिलेश यादव के इस बयान के साथ ही गठबंधन का सस्पेंस तो खत्म हो गया, लेकिन सीट शेयरिंग पर सस्पेंस बचा है। उनका जो अलायंस है वो सीटों के कम ज्यादा पे नहीं है। उनका अलायंस ये है कि देश की जो फैशिस्ट ताकत है, देश की सबसे घोर सांप्रदायिक पीढ़ी विरोधी जो ताकत है, जो संविधान को निगल रही है, क्या हम सब लोग मिलकर उसको सत्ता से बेदखल कर सकते हैं? रूप से ये जो 6 प्रत्याशी घोषित कर दिए थे समाजवादी पार्टी ने कि ये चुनाव लड़ेंगे, उसको लेके एक राजनीति में आशंकाएं शंकाएं तो बनी रहती हैं। लेकिन ये भी उतना सच है कि अखिलेश यादव शुरू से ही, अभी नहीं, जब लोकसभा का चुनाव था, गठबंधन हुआ था और तब सीटों को लेके विवाद हुआ था, तब भी अखिलेश ने ये एक विनम्रता दिखाते हुए कहा था कि हम गठबंधन के धर्म का पालन करेंगे, हम सहयोगी हैं, उनको समायोजित करेंगे, बड़े दल हम हैं, लेकिन हम बड़े होने के नाते बड़ापन निभाएंगे। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को कॉन्फिडेंस में लिए बगैर 6 नामों का ऐलान किया है। अब भले ही एसपी गठबंधन धर्म निभाने की बात कहे, लेकिन कांग्रेस इसे कैसे लेती है, ये देखने वाली बात होगी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव के तहत समाजवादी पार्टी न सिर्फ कांग्रेस को आईना दिखाना चाहती है, बल्कि तमाम जगहों पर अपने कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के मोराल को बूस्ट भी करना चाहती है। यानी गठबंधन बना तो जरूर रहेगा, लेकिन उसमें बड़े भाई की भूमिका में सपा रहेगी और उत्तर प्रदेश में छोटे भाई की भूमिका में कांग्रेस को ही रहना होगा। कैमरा पर्सन रवि के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ।
मंत्री नंद गोपाल नंदी ने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि एसपी और बीएसपी दोनों का ही एजेंडा हमेशा नोट बढ़े वोट बढ़े का रहा है। 100 करोड़ के टेंडर में 50 करोड़ की रकम पार्टी फंड में जमा करा लेते थे। हमारी सरकार में जितना पैसा विकास के लिए दिया जाता है, सारा पैसा लोगों पर ही और विकास पर ही खर्च होता है। चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, चाहे बसपा की सरकार रही हो, इन लोगों का एजेंडा कभी नहीं रहा कि अच्छी सड़कें रहें, कभी एजेंडा नहीं रहा कि अच्छे हॉस्पिटल्स हों, कभी एजेंडा नहीं रहा कि इंडस्ट्री आए। हमेशा और हमेशा एजेंडा ये रहा कि कैसे वोट बढ़े और कैसे नोट बढ़े। चाहे बसपा हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, सड़कों का टेंडर कैसे 100 करोड़ की सड़क को 200 करोड़ का बना करके अपने किसी आदमी को दिला दें और 50 करोड़ पार्टी फंड ले ले, 50 करोड़ कार्यकर्ता को या पार्टी के नेता को कमवा दें।